चलिए जी बच्चों, अब हम लोग देखें सोलेनॉइड को हम लोग मैग्नेट से किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसान तरीके से। तो पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल मैग्नेट होता है उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे दर्शाते हैं, पहले वो हम लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरफ है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली और ये साउथ पोल के अंदर घुसी और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ गई। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल के अंदर जाती है और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ ऐसे निकलती है। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग शो करते हैं। ये नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल के अंदर गई, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल के अंदर गई। नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल के अंदर गई। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल के अंदर घुसती है। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बताई जाती है किसी भी मैग्नेट की। यदि मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, अगर मान लीजिए मेरे पास करंट कैरिंग लूप है और उसके अंदर करंट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, मतलब यदि इसके अंदर में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर इसके अंदर में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जैसे इस तरीके से करंट जा रहा है, तो ये जो करंट का डायरेक्शन मैंने इंडिकेट किया है, जो पीछे फिगर में भी बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपके हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज है। जरा समझिए, अगर इस लूप को मैं अपनी तरफ से देखूं तो मुझे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, मगर आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब इस लूप को मैं यहां से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मगर इस लूप के पीछे से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिखता है। ओके, चलिए मैं अभी यहां से देखता हूं तो मैंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर। मुझे यहां की मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल यहां की मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, क्योंकि हम लोग एक इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर बनती है वो तो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमें केवल अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर निकलती हुई, ये 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 सब बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां जो बन रही है वो बन रही है आउटसाइड, बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये। ओके, और यदि इसी में मैं एक और फिगर बना दूं जिसमें मैं करंट का डायरेक्शन दिखा दूं क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखा दूं, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है।
तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रही है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाते हुए, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है डॉट बाहर निकलते हुए। मतलब जब करंट जो है ये जब क्लॉकवाइज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई दिखेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा बाहर जाती हुई नजर आएगी। तो बाहर कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल के अंदर घुसती है। तो इसी को दर्शाने का एक आसान सा तरीका होता है, और वो तरीका होता है कुछ ऐसा। यदि करंट जा रहा है मान लो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग नॉर्थ पोल दिखाने के लिए ये तरीका भी अपना सकते हैं। ऐसे देखो कितनी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल बन रहा है, और अगर क्लॉकवाइज करंट है कुछ इस तरीके से, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो यहां पे बनेगा एक साउथ पोल, यहां पे बनेगा एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरीके से बनते हैं। अब आप जरा फिर से समझिए, ये आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और मेरी तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज। आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। मतलब ये कि किसी लूप में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल आ ही जाएगा, इसमें आप नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल बनेगा तो गारंटेड है साउथ पोल बनना ही है, क्योंकि अगर इसमें यदि हम देखें क्लॉकवाइज आपके एंटी क्लॉकवाइज आपकी तरफ से, तो मेरी तरफ से जो है क्लॉकवाइज करंट बनेगा, और अगर मेरी तरफ से साउथ पोल बनेगा तो आपकी तरफ से नॉर्थ पोल बनेगा। मियर एक आपको लूप के अंदर में करंट पास करना है, करंट पास करते ही आपकी तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा और मेरी तरफ साउथ पोल बन जाएगा अपने आप ही। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का, अगर किसी लूप में करंट जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट पास हो रहा है ऐसे इस तरीके से, और यहां से अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो जाहिर सी बात है इस तरफ साउथ पोल बनेगा ही। अगर इस तरफ मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो यहां से देखने पे हमें क्लॉकवाइज दिखेगा और यहां से देखने पे हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो सोलेनॉइड में जैसे हम करंट पास करते हैं तो वो एक इक्विवेलेंट मैग्नेट में तब्दील हो चुका होता है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए जी, आप इसे फटाफट लिखिए, फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं।